हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो यूके में 11 मार्च से जो हेल्थ केयर के डिपेंडेंट है वो बंद हो चुके हैं। स्किल वर्कर में अभी भी डिपेंडेंट अलाउ है। तो लोगों की फर्स्ट चॉइस अब आफ्टर हेल्थ केयर वीजा जो है वो सेकंड है, स्किल वर्कर वीजा इन अदर फील्ड। तो उसकी जो सैलरी है वो 4 अप्रैल से बढ़ रही है। लोग बहुत ज्यादा वरीड है कि कौन सी फील्ड में कितनी सैलरी होगी, क्या कोई किसी को डिस्काउंट मिलने वाला है। स्पेशली यहाँ पे स्टूडेंट है, क्या उनको कोई डिस्काउंट मिलेगा अगर वो स्किल वर्कर वीजा में अपना वीजा चेंज करवाते हैं जो PSW पे हैं, या फिर कोई एज का जो है डिस्काउंट है वो अवेलेबल है एज ए न्यू एंट्रेंस की नहीं। तो यूके की गवर्नमेंट ने इन सारे डाउट्स को क्लियर करते हुए अपनी जो फाइनल स्टेटमेंट है इस चीज के बारे में प्रॉपर डिटेल वो अब पब्लिश कर दी है। तो क्या है उस स्टेटमेंट में एंड उस स्टेटमेंट के बेस पे मैं इस वीडियो में क्या आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले की पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो में कि क्या न्यू एंट्रेंस रूल है, कौन न्यू एंट्रेंस में आता है, कितनी सैलरी उनको शो करनी पड़ेगी, क्या कोई पर्टिकुलर एज में आपको कम डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे कि यूके में हेल्थ केयर वर्कर के लिए मिनिमम सैलरी क्या होगी आने वाले टाइम में। एंड थर्डली हम डिस्कस करेंगे जो लोग हेल्थ केयर के अलावा और फील्ड्स में आते हैं जो न्यू एंट्रेंस में एलिजिबल नहीं हो पाते, उनके लिए सैलरी थ्रेशोल्ड क्या रहेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो यहाँ पे शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसे रिमूव कर दिया है एंड अब उसकी जगह पे SOC क्या है। तो ये सारे के सारे टॉपिक इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। तो अगर आप इनमें से किसी को भी जानने में इंटरेस्टेड है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मेरा नाम है गुरप्रीत, आप देख रहे हैं यू मी एंड इंग्लैंड्स लाइफ। एंड अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्पेशली अबाउट यूके लाइफ, यूके वीजास। अगर आप यूके में आ चुके हैं तब भी चैनल आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आप आने का प्लान कर रहे हैं देन इस चैनल पर डेफिनेटली आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो किसी ना किसी वे में आपकी हेल्प जरूर करेंगी। सो डू सब्सक्राइब गाइस इफ यू आर न्यू एट माय चैनल। तो डायरेक्टली बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो यूके की गवर्नमेंट ने 14 मार्च को फाइनल एक डिटेल स्टेटमेंट पब्लिश कर दी अपने ऑफिशियल जो उनकी साइट है। ये जो स्टेटमेंट है वो 292 पेजेस की है। तो इसका जो लिंक मैं रेफरेंस के लिए आपको प्रोवाइड कर दूंगी, अगर आप रीड करना चाहते हैं इन पेजेस को तो अच्छे से घर में शांति से बैठ के आप इसे रीड कर सकते हो। बट स्टिल जो मेन पॉइंट है वो इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो डायरेक्टली बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले बात रिक्वायरमेंट की, तो अभी तक यूके में जो स्किल वर्कर वीजा की सैलरी रिक्वायरमेंट है वो चल रही है 26,200। अगर आपने स्किल वर्कर वीजा लेना है तो आपको 26,200 सैलरी मिलती हुई होनी चाहिए। अगर मैं पर्टिकुलर स्टूडेंट्स की बात करूं तो स्टूडेंट्स को इस टाइम पे 20% डिस्काउंट मिल रहा है। एंड 20% डिस्काउंट के साथ स्टूडेंट की जो सैलरी है वो है 20,960 पाउंड। तो इस टाइम पे बहुत ही लो सैलरी है, पर आफ्टर न्यू अपडेट्स आफ्टर 4 अप्रैल ये सैलरी बढ़ जाएगी। तो इस सैलरी को कम करने के लिए अभी तक जो रूल है वो है न्यू एंट्रेंस का। तो न्यू एंट्रेंस का जो रूल है अभी यूके की गवर्नमेंट ने 4 अप्रैल के बाद खत्म नहीं करा है, उन्होंने स्टिल इस रूल को रखा है, पर इसमें उन्होंने कुछ न्यू रिक्वायरमेंट्स एड ऑन कर दी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन बन सकता है यूके में न्यू एंट्रेंस। तो जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है यूके में न्यू एंट्रेंस की वो यही है कि अगर आपकी एज 26 ईयर से कम है, चाहे आप यूके के बाहर से वीजा अप्लाई कर रहे हो चाहे आप यूके के विद इन अप्लाई कर रहे हो, अगर आपकी एज 26 ईयर से कम है देन आप जो आपको सैलरी का डिस्काउंट है मिलेगा, आप एज ए न्यू एंट्रेंस एलिजिबल कर जाओगे। सेकेंडली इसके बाद इन्होंने कुछ जॉब फील्ड्स दी हैं। अगर आप इनमें से किसी भी जॉब फील्ड में जॉब लेते हो देन आपको डायरेक्टली न्यू एंट्रेंस के सारे बेनिफिट मिल जाएंगे, मीन्स आपको कम सैलरी शो करनी पड़ेगी। थर्डली जो लोग यहाँ पे स्टूडेंट वीजा पे हैं जिन्होंने अपनी स्टडी फिनिश करी है, फिर चाहे वो ग्रेजुएशन हो, बैचलर हो या फिर मास्टर्स हो, या इनमें से और कोई भी कोर्सेज आपने फिनिश करा है, तो आपको न्यू एंट्रेंस की बेनिफिट मिलेगा सैलरी लेस का। लास्टली अगर आप यहाँ पे हो PSW पे, आपने अपनी स्टडी खत्म कर ली है, आपको PSW मिल चुका है, देन भी आप एलिजिबल कर जाओगे यूके में एज ए न्यू एंट्रेंस। तो बात करते हैं न्यू एंट्रेंस की सैलरी कितनी रहेगी। तो न्यू एंट्रेंस की सैलरी से पहले एक पॉइंट जो और मेन यहाँ पे इन्होंने इस टाइम पे रखा है वो है 4 ईयर का रूल। इस टाइम यूके की गवर्नमेंट ने एक न्यू रूल इंट्रोड्यूस करा है जिसमें उन्होंने बोला है कि जो लोग यहाँ पे स्टूडेंट के बाद न्यू एंट्रेंस के लिए एलिजिबल होंगे उनको सिर्फ 4 ईयर का ही सैलरी डिस्काउंट मिलेगा। अब इसके मैं अपनी समझ से बताऊं तो इसका मतलब ये है कि जब आप वीजा अप्लाई करोगे तो 4 साल जो पहले रहेंगे उसमें आपकी जो कम सैलरी अगर आपको मिल रही है
तब भी आप एलिजिबल रहोगे, पर आई थिंक अगर लास्ट ईयर आ जाएगा उसमें आपको फुल सैलरी मिलती होनी चाहिए फॉर ILR के लिए। तो इसमें एक पॉइंट जो और मेजर आपको समझ लेना चाहिए वो ये है कि जब आपकी स्टडी फिनिश होगी, लाइक अगर मेरी जो मैं अगर मास्टर्स कर रही हूँ फॉर एग्जांपल, और मेरी जो मास्टर है 2024 में फिनिश हो रही है, तब से मेरे 4 ईयर का पीरियड स्टार्ट हो जाएगा इमीडिएटली। अगर आप स्टडी के बाद ले लेते हो PSW 2 ईयर का, मींस आपके 2 ईयर वेस्ट हो गए, उसके बाद आपके पास 2 ईयर ही बचेंगे सैलरी डिस्काउंट के लिए, तो आपको सिर्फ 2 साल का ही सैलरी डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप अपनी स्टडी के बाद डायरेक्टली स्किल वर्कर वीजा ले लेते हो, उस केस में आपके पास 4 साल आपके बचे रहेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि स्टडी के बाद आप कितनी देर के बाद वीजा अप्लाई करोगे। जैसे ही आपकी स्टडी खत्म होती है उसके साथ ही 4 ईयर का जो पीरियड है आपका न्यू एंट्रेंस के लिए स्टार्ट हो जाएगा। तो होपफुली आपको ये क्लैरिटी हो गई होगी। अब हम बात करते हैं मेनली सैलरी की, कि कितनी सैलरी जो न्यू एंट्रेंस है उन्हें शो करनी पड़ेगी। तो जो नॉर्मल सैलरी है वो है 38,700, पर जो है न्यू एंट्रेंस उनकी सैलरी रहेगी 30,960 पाउंड। तो अप्रोक्सीमेटली 20% का डिस्काउंट इन्होंने स्टिल रखा है, तो आपको अप्रोक्सीमेटली आप मान सकते हो कि आपको 31,000 सैलरी मिलती हुई होनी चाहिए अगर आप यूके में स्किल वर्कर वीजा लेना चाहते हो एज ए न्यू एंट्रेंस। पर एक चीज और है, यहाँ पे सिंगल सिर्फ सैलरी का पॉइंट नहीं रखा, इन्होंने ऐड करके जो सेकंड पॉइंट ऐड करा है वो ये है कि आपकी जॉब फील्ड का 70% ऑन गोइंग रेट आपको मिलता हुआ होना चाहिए। अब 70% ऑन गोइंग रेट एंड इतनी सैलरी, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसको मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देती हूँ। फर्स्ट थिंग, आपकी मिनिमम सैलरी जो है वो 31,000 रहेगी अप्रोक्सीमेटली, जो एग्जैक्ट फिगर है मैं नहीं बोलूंगी, तो 31,000 हम कंसीडर करते हैं। तो 31,000 सैलरी तो आपको मिलती हुई होनी चाहिए। उसके बाद जो सेकंड चीज आपने देखनी है, आप जिस भी जॉब फील्ड में आ रहे हो उसका ऑनगोइंग रेट क्या है एज पर SOC 2020 लिस्ट। जो यहाँ पे यूके की सैलरी लिस्ट है 2020, उसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑनगोइंग रेट है वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। अगर तो आप जूनियर रोल्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, फ्रेशर अप्लाई कर रहे हो, देन आपकी जो ऑनगोइंग रेट है वो बहुत ही कम होगा। तो उस केस में आप पे मिनिमम वाला जो रूल है वो तो लगेगा। इन केस अगर आपकी मान लीजिए ऑनगोइंग रेट 20,000 शो कर रहा है, तो आप उसका 70% मान के नहीं चल सकते। आपका जो 70% है वो तब कंसिडर होगा, मान लीजिए आप कोई हाई लेवल की या फिर सीनियर लेवल का कोई रोल अप्लाई कर रहे हो जिसकी जो सैलरी है वो मोर देन 30,000 है, मोर देन 35,000 है, तो उस केस में आपकी जो फील्ड है उसका 70% भी होना चाहिए। तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ फॉर मोर क्लैरिफिकेशन। तो हम डायरेक्टली जो SOC लिस्ट है उसे मैं ओपन करूंगी। तो ये SOC लिस्ट की सारी जॉब्स हैं। तो इसमें अगर मैं एग्जांपल लूँ इस जॉब की, जो कि कंस्ट्रक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर है इन कंस्ट्रक्शन फील्ड, इनकी जो मिनिमम सैलरी है यहाँ पे जैसे कि आपको शो हो ही रहा है वो है 50,100। तो 50,100 इस फील्ड का ऑनगोइंग रेट है। साथ में इन्होंने 70% भी बताया है। तो इस फील्ड का जो 70% ऑनगोइंग रेट है वो चल रहा है 35,070 पाउंड। तो 35,070 पाउंड आपको अगर ये जॉब चाहिए तो आपकी सैलरी होनी चाहिए। इस केस में आपका 31 वाला रूल नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी जो मिनिमम सैलरी से ज्यादा ऑनगोइंग रेट चल रहा है। तो ये आपको दोनों ही चेक करने पड़ेंगे। हाँ, पर अगर आप जूनियर पोजीशंस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उस केस में सैलरी ऑलवेज कम ही रहती है, तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। पर जिन लोगों को एक्सपीरियंस है एंड वो यहाँ पे अच्छे रोल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जिसमें कि उनका पोजीशन अच्छी रहे, उनके लिए ये चीज थोड़ी सी प्रॉब्लम कर सकती है। आपको आपकी सैलरी का 70% ऑनगोइंग रूल भी देखना पड़ेगा। तो बात हुई न्यू एंट्रेंस के रूल की। होपफुली आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि कौन न्यू एंट्रेंस में आ सकता है एंड कितनी सैलरी आपको शो करनी पड़ेगी। अब हम बात करेंगे न्यू एंट्रेंस के अलावा जो भी अदर फील्ड्स यूके में है उनमें कितनी सैलरी रहेगी। तो जो भी न्यू एंट्रेंस के अलावा यहाँ पे फील्ड्स हैं, स्पेशली जो इस लिस्ट में नहीं है, उनकी जो सैलरी है वो 38,000 रहेगी ही रहेगी। 38,700 जो मिनिमम सैलरी है वो आपको शो करनी पड़ेगी। बहुत लोग क्वेश्चन पुट करते हैं कि रेस्टोरेंट में आना है या फिर किसी वेयर हाउस में आना है तो उस केस में सैलरी कितनी रहेगी। तो उस केस में सिमिलरली आपकी जो सैलरी है, अगर आपकी एज 26 ईयर से कम नहीं है, देन आपको
£38,700 सैलरी शो करनी ही पड़ेगी कि आपको इतनी सैलरी आपकी कंपनी ऑफर कर रही है। साथ एक डाउट कुछ लोगों ने पुट करा था, वो भी साथ में मैं क्लियर कर देती हूँ। उन्होंने बोला था कि इन केस मान लो कि मुझे ये सैलरी मेरी कंपनी ऑन कॉन्ट्रैक्ट शो कर देती है, कॉस्ट में शो कर देती है, पर बाद में मुझे सैलरी नहीं मिलती, क्या इससे प्रॉब्लम होगी? तो ऑफकोर्स इससे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आगे जाके आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो नहीं बन पाएगी फॉर वीजा एक्सटेंशन या फिर ILR। अगर आपका 5 ईयर का वीजा है तो जब आप उसे अप्लाई करोगे देन आपकी सैलरी की रिक्वायरमेंट चेक करी जाएगी कि जितनी आपकी सैलरी होनी चाहिए थी, क्या आप उस रिक्वायरमेंट को मीट कर पा रहे हो कि नहीं। तो बात करते हैं इसके बाद हेल्थ केयर की सैलरीज की। तो हेल्थ केयर में सैलरी को इंक्रीज कर दिया है यूके गवर्नमेंट ने। तो अब तक जो हेल्थ केयर की मिनिमम सैलरी थी वो थी 26,000, उसे इंक्रीज करके 29,000 कर दिया गया है। पर एक चीज जो इसमें एड ऑन है वो ये है कि जो सैलरी है वो केयर एंड सीनियर केयर के लिए नहीं है। केयर एंड सीनियर केयर के अलावा जो भी सारी हेल्थ केयर की फील्ड होती है, अगर आप यहाँ पे हो नर्स हो या फिर फार्मेसी में जॉब कर रहे हो या फिर थेरेपिस्ट हो, ऐसी कोई भी जॉब जो कि हेल्थ केयर में केयर एंड सीनियर केयर के अलावा है, उसमें आपको मिनिमम 29,000 सैलरी मिलती हुई होनी चाहिए अगर आपने स्किल वर्कर वीजा अप्लाई करना है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो लास्ट टॉपिक है वो ये है कि जो यूके की शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट थी जिसके बेस पे स्किल वर्कर वीजा मिलता था, वो अब यूके VI ने रिमूव कर दी है। उसकी जगह पे उन्होंने SOC 2020 लिस्ट को ही रखा है कि उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा, पर ये लिस्ट अभी भी स्टिल रिव्यू में है। तो अगर आप ये चाहते हो कि मैं SOC लिस्ट की प्रॉपर वीडियो बनाऊं, क्योंकि ये उन लोगों के लिए भी जरूरी है जिन्होंने न्यू एंट्रेंस के लिए वीजा अप्लाई करना है, तो मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी। अदरवाइज मैं लिंक भी नीचे प्रोवाइड कर दूंगी, आप खुद जाके इस लिस्ट को भी अच्छे से देख सकते हो। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। तो गाइस ये थी मेजर अपडेट्स अबाउट दिस स्टेटमेंट। इसके अलावा यूके गवर्नमेंट ने एक और स्टेटमेंट पब्लिश करी है जो कि स्पेशली हेल्थ केयर वर्कर के कॉस्ट एंड कंपनी रिक्वायरमेंट के लिए है। तो होपफुली जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है वो उसी अपडेट के बारे में आएगी। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो, इसके बाद नेक्स्ट आएगी। एंड अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो ऑफकोर्स ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। मैं एंड अगर आप मुझे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने नीचे प्रोवाइड करा हुआ है। लिंक ट्री का एक लिंक नीचे मेंशन है जिसको क्लिक करने से 1 क्लिक पे आपको मेरे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।